दोस्तों मैं आपको सोने के लिए 7 ऐसी जापानी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपको इतनी भयंकर नींद आएगी कि क्या कहने। और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको इतना एनर्जेटिक फील होगा कि आप हर काम आसानी से कर पाएंगे। बड़े ही अच्छे तरीके हैं और छोटे छोटे तरीके हैं। मैं आपको किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं बताऊंगा, किसी भी प्रकार की कोई खाने की चीज़ नहीं बताऊंगा कि ये खा लो, वो खा लो, ये फ्रूट खा लो, वो फ्रूट खा लो, ये डाइट ले लो तो आपको नींद आ जाएगी। मैं आपको एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है तब आपको नींद आ जाएगी, आपको वॉकिंग करनी है, आपको साइकिलिंग करनी है तब आपको नींद आ जाएगी। मैं आपको कोई जिम वाली एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई योग नहीं बताऊंगा कि आप वज्रासन कर लो, आप शीर्षासन कर लो, आप ये आसन कर लो, वो आसन कर लो। नहीं, मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी 7 चीज़ें बताऊंगा जिनको आप कर लेते हैं तो और वो बहुत ही आसान चीज़ें हैं, वो है आपके पास। कुछ एक चीज़ें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। 7 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आप अगर सोना चाहते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको नहा लेना है और गर्म पानी से नहाना है। ठीक है, जब भी आप सोएं उससे पहले आप 1 घंटे पहले नहा लें। गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है। और अगर आप एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं सुबह, तो आप सुबह गर्म पानी या ठंडे पानी से जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप नहा लीजिए। सुबह आप ठंडे पानी से नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है गर्मियों के टाइम में। लेकिन गर्मियों के टाइम में भी आपको गर्म पानी से नहाना है, और वो भी रात को सोते टाइम खाना खाने के 1 घंटे बाद। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सेल्स हैं वो जो है वो सोख कर लेती हैं, एक तरीके से सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, गर्म पानी के कारण। और जैसे आप बाहर निकलते हैं वॉशरूम से तो वो वापस जो उसके अंदर जो हीट भरी रहती है वो बाहर निकल जाती है सेल्स के अंदर। इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो जो है वो कम हो जाता है। और नींद लेने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, आपके माइंड को ये ट्रिगर जाता है, ये सिग्नल जाता है एक तरीके से कि अब जो है वो रेस्ट का टाइम हो गया है, शट डाउन का टाइम हो गया, अब हमें सोना है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप सोना चाहते हैं तो आप जिस स्थान पर सोते हैं, जिस बेड के ऊपर सोते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो बेड इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही उनके ऊपर बैठते हैं वो पूरे उसके अंदर घुस जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपको हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग हो जाता है, बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी रात को बार बार जो उठ करके एडजस्ट करती है, एक तरीके से बार बार आपको जाग आ जाती है और आपकी पूरी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है। आपका जो तकिया है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि मोटा तकिया यूज़ करते हैं, फिर वो शिकायत करते हैं कि सुबह उठते ही हमको जो बैक पेन होने लगता है, हमारी कमर दर्द होने लगती है, हमारा जो है सिर जो है वो दर्द कर रहा है। क्यों? उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है और हड्डियां जो है वो ठीक नहीं रह पाती हैं, उनके अंदर थोड़ा सूजन टाइप महसूस होने लगता है और इस वजह से आपको दर्द महसूस होता है। दूसरा जो क्या है, आप जहाँ पर भी सोते हैं, जिस कमरे के अंदर आप सो रहे हैं, उस कमरे का टेम्परेचर जो है वो करीबन 22 डिग्री का होना चाहिए, 25 डिग्री का होना चाहिए। 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18, 19 या 20 डिग्री का टेम्परेचर आपके रूम का होना चाहिए। आपके रूम का टेम्परेचर अगर कम होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। और नींद लेने के लिए, सोने के लिए, अच्छी स्लीप क्वालिटी के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के टाइम में लोग क्या करते हैं कि 28 डिग्री, 32 डिग्री के अंदर सो जाते हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, बहुत गर्म हवा आ रही है, कूलर के नीचे भी लोग नहीं सोते हैं। और लोगों के अंदर एक तरीके से उनको ये लगता है कि एसी के अंदर सोने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। किस पागल ने उनको बता दिया है कि एसी के अंदर सोने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? एसी के अंदर हड्डियां कमज़ोर नहीं होती हैं, बिल्कुल अच्छी नींद आती है। अमेरिका, जापान, हर देश जो है वो एसी को यूज़ कर रहा है और ये साइंटिफिक तरीके से जो है वो इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है पहले, और फिर ही इनका जो है वो एक तरीके से उपयोग किया जाता है। लोगों के अंदर एक तरीके से ये वहम है कि कूलर के सामने सोने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, एसी की हवा से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस देश के पास एसी बनाने की औकात है नहीं, कूलर बनाने की औकात है नहीं, फैन बनाने की औकात है नहीं, और इस तरीके की रिसर्च करने की औकात पता नहीं कहाँ से आ जाती है। ये एसी, कूलर जो भी है, ये हर तरीके से साइंटिफिक तरीके से, हर एंगल से जो है वो प्रयोग की जाती है, यूज़ की जाती है, फिर ही ये मार्केट में आती है ये चीज़ें। एसी में आप सोइए, बहुत अच्छी नींद आएगी। छत पर आप सोइए, ठीक है, बहुत अच्छी नींद आएगी। अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई। गर्म पानी से नहाना है, एक बात। दूसरी बात, आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, 22 डिग्री, 20 डिग्री होना चाहिए,
ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर जाए। तीसरी बात, आपका जो बेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। आपका तकिया अच्छा होना चाहिए। और तीसरी बात, आपको जब भी आप रात को खाना खाएं, ठीक है, अगर आपको पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करना है तो आप जब सुबह खाना खाते हो तो वो कम खाइए। पुराने टाइम के अंदर ये नियम चलता था कि सुबह का खाना जो है वो राजा का होना चाहिए, फिर रात का खाना भिखारी की तरह होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सुबह ज़्यादा खा लेते हो तो आपको पूरे दिन लेजीनेस महसूस होता है, पूरे दिन नींद आती रहती है, आलस रहता है। आपको हमेशा सुबह कम खाना है, 2 रोटी 3 रोटी खा लिया, ठीक है, 2 गैप में 3 गैप में। लेकिन रात को अगर आप खाना खाते हैं, रात को जब भी आप खाना खाएं तो पूरा भर पेट खाना खाएं, पूरा का पूरा आप जो है वो जितना आप जो भी आप खाएं, जो आपका मन करे वो खा लीजिए, लेकिन आप अपना पूरा पेट भर लीजिए, ठीक है। आपको अगर जितनी आपकी भूख है उतना आप खाइए, ऐसा नहीं है कि आप कम खाइए। पूरी भूख होगी तो आपका जो पेट है उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी खाना पचाने के लिए। और इससे क्या है कि एक तरीके से माइंड जो है वो ट्रिगर उसको जाता है कि अभी एनर्जी हमको जो है वो इस्तेमाल करनी है, तो अभी रेस्ट करो। तो रेस्ट करने के चक्कर में क्या है कि खाना ज़्यादा खाते हो तो वैसे आपको लेजीनेस महसूस होगी, थोड़ा आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, कमरे का टेम्परेचर कम है, तो आपको जो है वो अच्छी जो नींद आएगी। आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें तो मैंने आपको बताई। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो चीज़ खाने के लिए है। पम्पकिन सीड, उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप खा सकते हो, ठीक है। फिर आप नहा लीजिए तुरंत उसके बाद, फिर आप ब्रश कर लीजिए, अपना दंतमंजन कर लीजिए, उसके बाद आप सो जाइए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ब्लू लाइट यानी जो फ़ोन होता है उसको लोग क्या करते हैं कि रात को सोते टाइम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर ये सिग्नल जाता है कि अभी भी दिन है, रात नहीं हुई है और हमें अभी भी जागना है। तो रात को सोते टाइम आपको फ़ोन नहीं चलाना है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा काम है, आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ओशो को सुनिए, महावीर गौतम बुद्ध को सुनिए, महावीर को सुनिए, अष्टावक्र को सुनिए, कृष्ण को सुनिए। तो ये कुछ एक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और आपकी लाइफ के अंदर ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और उम्मीद की बात नहीं, आप करके देखिए, इस्तेमाल करके देखिए। अपने रूम का टेम्परेचर कम कीजिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कीजिए, नहाइए गर्म पानी से। पम्पकिन सीड आप खा सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। आपके पास अगर पैसे हैं तो उसको ले आइए। रात को सोते टाइम आप ऑडियो बुक सुनिए या फिर फ़ोन मत चलाइए, फ़ोन रील मत देखिए इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और आपका जो सोने का बेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत रखिए, और आपको जो पिलो है, जो आपका तकिया है, उसको बहुत ज़्यादा भारी मत रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि तकिया भारी है तो आपके घर के अंदर जितने भी तकिए हैं उनको आप अलग अलग इस्तेमाल करके देखिए। कल कोई सा भी तकिया यूज़ कर लिया, परसों अलग तकिया यूज़ कर रहे हो, तो जो तकिया आपको अच्छा लगे वो आप हमेशा के लिए फिर वो रख लीजिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी।